जब एटमी जंग छिड़ी तब तक सभी शहर हमलों की वजह से वीरान हो चुके थे। हवा में फैली जहरीली धूल से बचने के लिए माँ पहाड़ों से घिरी एक घाटी में अकेली रहने लगी। वो हर हफ्ते के आखिर में पास के एक वीरान कस्बे में जरूरी सामान लेने जाती थी। घर लौटने के बाद उसका पहला काम होता था अपने जिस्म को ब्रश से अच्छी तरह रगड़कर साफ करना ताकि किसी भी तरह के रेडिएशन से बच सके। इसके अलावा माँ पास के पहाड़ों पर छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए जाल भी बिछाती थी। एक दिन वो अपने कुत्ते के साथ उसी जालों को देखने गई। माँ ने देखा कि एक जाल में खून के धब्बे होते लेकिन कोई शिकार नहीं था। उसने अपने कुत्ते को सूंघ कर शिकार का पता लगाने के लिए भेजा। कुत्ते के पीछे चलते हुए माँ को अचानक एक पहाड़ी रास्ते पर एक आदमी दिखाई दिया। उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे और एक ठेला खींच रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो आदमी अचानक रुका और अपने हाथ में पकड़े डिटेक्टर से वहाँ का रेडिएशन लेवल चेक करने लग गया। सब ठीक है तो उसने अपने बचाव वाले कपड़े उतारे और राहत की सांस ली। इसी बीच उसे कुछ दिखा और वो ढलान की तरफ। माँ को कुछ गड़बड़ लगी और वो फौरन उसके पीछे गई। उसने देखा कि वो आदमी एक तालाब में नहा रहा था। माँ ने उसे जल्दी से आवाज लगाई और बताया कि झरने का पानी घाटी के बाहर से आता है, वो जहरीला हो चुका है। लेकिन जब तक वो आदमी ये सुनकर बाहर निकलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहरीले पानी की वजह से लगातार उसे उल्टियां होने लग गई और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। माँ को उस पर तरस आ गया और वो उसे कांपती हालत में अपने घर ले गई। उसने पहले बहुत ही अच्छे से उसके जिस्म पर लगे जहरीले दागों को साफ किया, फिर उसे कमरे में ले जाकर रेडिएशन से बचाने वाले दवाई का इंजेक्शन लगाया। कुछ वक्त के बाद माँ की अच्छी देखभाल से वॉट नाम का यह आदमी धीरे धीरे ठीक होने लग गया। वॉट ने बताया कि वह अब तक सरकार के बनाए एक बंकर में छुपा हुआ था, लेकिन लंबे वक्त तक सूरज की रोशनी ना देखने और बंद जगह पर रहने की वजह से लोगों की दिमागी हालत बिगड़ने लगी और वहाँ मारगाट बच गई। इसीलिए वॉट वहाँ से भाग निकला। यह घाटी पहाड़ों से घिरी थी जिसकी वजह से बाहर की जहरीली हवा यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मार्ग चाहती थी कि वॉट यही उसके साथ रहे, क्योंकि एटमी हमले शुरू होने के बाद से उस गहरे जंगल में बिल्कुल अकेली थी। ये अकेलापन अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वॉट के पास भी जाने के लिए कोई एक और जगह नहीं थी, इसलिए उसने यहाँ पर रुकने का फैसला कर लिया। दोनों मिलकर घाटी पर फसलें उगाने लग गए और हाल ही वक्त में पास के कस्बे पे घूमने जाते थे। एक दिन बातों बातों में माघ ने बताया कि घर का जनरेटर खराब हो गया है। इसकी वजह से पिछली सर्दियों में वो ठंड से लगभग जम ही गई थी। वॉट ने गोदाम में जाकर जनरेटर देखा तो उसने पाया कि उसका इंजन तो खराब हो चुका है और उसे ठीक करना मुमकिन नहीं था। इन वॉट के दिमाग में बिजली बनाने का एक और तरीका आया। उसने उस तालाब के बारे में सोचा जिसने उसे यहाँ आते हुए देखा। झरने के पानी की ताकत का इस्तेमाल करके एक पनक छपकी बना सकते थे जिससे बिजली पैदा हो सकती थी। मगर जैसे ही वॉट ने पनक छपकी बनाने के लिए लकड़ी लाने के लिए पास के एक चर्च को तोड़ने की तैयारी की, माँ ने उसे रोक दिया। उसने बताया कि वो चर्च उसकी माँ की यादों से बना है। माँ को उम्मीद थी कि एक दिन उसकी माँ इसी रास्ते से यहाँ आएगी, इसलिए वो उस चर्च को बचा कर रखना चाहती थी। आखिर में वॉट को पनक छपकी बनाने के लिए दूसरा रास्ता खोजने के लिए मानना पड़ा। वक्त के साथ ये दोनों अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। इस तबाह दुनिया में अकेले रह रहे इन दोनों के बीच जल्द ही नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन एक सुबह माँ हमेशा की तरह अपने जाल देखने के लिए जंगल में गई। लेकिन उसने तभी एक भटकते हुए आदमी को अंडे चुराते हुए देखा। माँ को उस पर तरस आया और वो उस आदमी को अपने घर ले गई। लेकिन यह देखकर वॉट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे डर था कि ये एक नया आदमी उनके शांत जीवन में कोई नई मुसीबत ला सकता है, पर माँ ने उसकी एक ना सुनी। पहले उसने वॉट से उस आदमी के शरीर पर लगी रेडिएशन की जांच करने के लिए कहा। फिर वॉट के मना करने के बावजूद उसने क्रिस नाम के उस आदमी को घर में रहने देने के लिए फैसला किया। माँ ने क्रिस के स्वागत में एक शानदार खाना बनाया। के टेबल पर वॉट ने एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो जब बंकर से भागा था तो उसने एक छोटे लड़के को बचाया था, लेकिन उस लड़के ने बाद में उसी के साथ धोखा किया था। आखिरकार वॉट को उस बीमार लड़के को रास्ते में ही छोड़ना पड़ा। वॉट इस कहानी के जरिए क्रिस को वार्निंग देना चाह रहा था, कोई भी गलत हरकत करने की ना सोचे। क्रिस भी उसकी बात का मतलब समझ गया। उसने कहा कि वो कुछ दिन रुकने के बाद वहाँ से चला जाएगा। लेकिन जब उसने वॉट से पनक छपकी बनाकर बिजली पैदा करने के बारे में बात सुनी, उसी रात खाने की मेज पर कहा चर्च को तोड़कर लकड़ी लाने और पनक छपकी बनाने के लिए मदद करेगा। वॉट हैरान था कि जिस माँ ने उसे पहले चर्च तोड़ने से मना किया था वो अब क्रिस की बात पर इतनी आसानी से मान गई। इस तरह क्रिस को वहाँ रुकने का बहाना मिल गया और उसने जाने का नाम तक नहीं लिया। पनक छपकी बनाने के दौरान वॉट ने यह भी देखा कि मार्ग और क्रिस के बीच का रिश्ता तेजी से गहरा होता जा रहा है। कुछ वक्त के बाद तीनों की मेहनत से बिजली बनाने वाली पनक छपकी तकरीबन बन ही चुकी थी। उन्होंने इसका जश्न मनाया और खाने के बाद पास के तालाब में खेलने चले गए। मार्ग और क्रिस को आपस में घुल मिलकर बातें करते देख वॉट को थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए आते वक्त उसने छुपके से मार्ग से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन उसी रात जब मार्ग वॉट को ढूंढने के लिए उसके कमरे में गई तो वो थकान के वजह से गहरी नींद में सो गया था।
था। जब मार्क वापस आने लगी तो उसे अचानक क्रिस के कमरे से नहाने की आवाज आई। माँ खुद को रोक नहीं पाई और दरवाजे के पास चली गई। ऐसे ही क्रिस उसके सामने आया। मार्क उसके बदन को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाई और उसे बाथरूम में धकेल दिया। अगली सुबह तक दोनों ने रात की घटना के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन उसकी नजदीकियों को देखकर वॉर्ड सब कुछ समझ गया। इसीलिए जब वो क्रिस के साथ अकेला था तो उसने झूठ कहा कि उसे क्रिस की काबिलियत बिल्कुल पसंद आई है, तो उसे जानबूझकर मार्क को उसने लुभाने के लिए कहा था ताकि वो रुक जाए। लेकिन क्रिस उसका झूठ समझ गया। उसने कहा अब यही हमेशा रहेगा। इस बातचीत के बाद भी दोनों ऊपर ऊपर से पहले की तरह ही बर्ताव कर रहे थे। उन्होंने मिलकर पलक झपकी का काम शुरू किया। चलने की ताकत से पलक झपकी को चलते देख दोनों बहुत खुश हुए। लेकिन तभी अचानक क्रिस का पैर फिसला और चट्टान से नीचे गिरने लगा। किस्मत से वॉर्ड ने उसकी रस्सी पकड़ ली। इस तरफ माँ घर पर रात का खाना तैयार कर रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन जब वॉर्ड वापस लौटा तो क्रिस उसके साथ नहीं था। माँ के पूछने पर वॉर्ड ने बस इतना कहा कि क्रिस ने अपना वादा पूरा किया और पलक चक्की बनने के बाद सुरक्षा वाले कपड़े लेकर वहाँ से चला गया। ये सुनकर माँ का दिल टूट गया। वो क्रिस को ढूंढने के लिए पूरी घाटी में घूमी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। और उसी वक्त माँ को भी अंदाजा हो गया कि असल में हुआ क्या होगा। फिल्म यही खत्म हो जाती है। अब सवाल ये है कि अगर आप ऐसी तबाह दुनिया में जी रहे होते तो क्या आप मार्क की तरह किसी अजनबी पर भरोसा करके उसे अपने घर में पनाह देते?